गुड मॉर्निंग तो मैं बोल नहीं सकती हूँ, गुड नाइट बोल रही हूँ। मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आपको पता है मैं कहाँ से कर रही हूँ? तिलक नगर रोड से कर रही हूँ। माही को जो एम्बेरस क्या कहते हैं, एम्बेरस कहते हैं, अंबानी वाला फीलिंग आ रहा है। मैं यहाँ से ब्लॉग शूट कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ जोरावर सिंह गुरुद्वारे, जो बहुत ही गुरुद्वारे जा करके आपसे मिलूंगी और वहाँ आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि हमने क्या देखा, क्या किया, क्या वहाँ का मतलब वो होता है, वाइब्रेशन होती है। सो मैं पहुँच करके आपसे मिलती हूँ। गुड फीलिंग लेने के लिए मैं गुरुद्वारे जा रही हूँ और हमारे हस्बैंड जी और हमारी बेटी पहुँची हुई है दुकान, सामने मिठाई की दुकान है तो वहाँ। और मैं क्या बोलूँ, रोड के किनारे रुकी हूँ बिकॉज वहाँ पे बहुत भीड़ होती है। गुरुद्वारे में इतना भीड़ है, लाखों की संख्या, मतलब हज़ारों तो नहीं बोल सकती हूँ, लाखों में लोग होते हैं। तो वहाँ पे संभव नहीं होता है, तो हमने कहा यहीं से आप ले लेते हैं। कुछ मिठाइयाँ वहाँ बांटते भी हैं लोगों को और चढ़ाने भी है। तो वो लोग गए हैं मिठाई लेने के लिए, हम आपसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो चलो रखते हैं, मिलती हूँ वहाँ पहुँच के और वहाँ का वाइब्रेट आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। आई होप आप इंजॉय करेंगे मेरे ब्लॉग को। सो थैंक यू वॉच करने के लिए। देखो पीछे मेरे क्या है, मैं एक और चीज़ दिखाऊंगा पर मुझे खरीदना भी है। दो चीज़ मैंने देखी है। चलो मिलते हैं। तेज बोलो, तेज बोलो। खरीदने वाला सामान यही खरीदना है, चादर डोल रहे हैं हम लोग बाबा जोरावर सिंह जी गुरुद्वारे में। चादर वादर चढ़ानी है तो ले लूँ, देखूँ क्या कैसे करना है। और देखो रस एक बार रस देखो, यहाँ मार्केट में जो भीड़ गाइस मिलेगी आपको, कहीं नहीं मिलेगा ये भीड़। खा रही हो बस भाई, वहाँ चालू करेगा ना दिमाग। दिल्ली का ट्रैफिक बहुत ही भयंकर ट्रैफिक यहाँ पे लगी हुई है, बहुत ज़्यादा परेशानी में हम लोग आ गए फाइनली अंदर। अब भीड़ देखो, भैया एक चीज़ दिखाते हैं। ये जो है ना भरा भरा 4 टॉफी, सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ। जब पूजा खत्म हो तब दिखाती हूँ। देखो अभी पूजा हो रही है, चुपचाप। हम लोग आ चुके हैं गुरुद्वारे से बाहर। वहाँ हम दिखा नहीं पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, बहुत रश था। तो लड्डू वड्डू बांटने में लोग इतने ज़्यादा भीड़ लगा दिए कि कुछ समझ में नहीं आया। और फिर इन चीज़ों का शो अप करने का कोई मतलब नहीं है दिखा। यहाँ देखो, यहाँ पिया जा रहा है शिकंजी और मैं हूँ डायबिटिक और ये है बहुत मीठा, इसलिए मैं अवॉइड कर रही हूँ। देखते हैं मेरे लिए नमक समक में क्या क्या मिलता है, क्योंकि मीठा तो मेरे सेहत के लिए भाई नुकसान करेगा। चलो चलती हूँ, फिर मिलती हूँ गाइस। तो हम लोग आ गए हैं गुरुद्वारे से, और जिस गुरुद्वारे में गई थी उस गुरुद्वारे का नाम है गुरु जोरावर सिंह जी महाराज। तो बाबा जोरावर सिंह जी महाराज के गुरुद्वारे हम लोग गए थे। वहाँ हमने लड्डू बांटे, जो मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि दिखाने से ज़्यादा ज़रूरी था उन लोगों का रिस्पेक्ट करना जो हमारे आगे ऐसे प्रसाद मांग रहे थे। तो उनका रिस्पेक्ट करना ज़्यादा अच्छा था। और क्या पता उनको लगे कि हम उन पे उपकार कर रहे हैं, इस बात का वीडियो मुझे शो ऑफ करना अच्छा नहीं लगा, तो हमने ब्लॉग नहीं करा वहाँ पे। और फिर मैं भागी भागी आई और आके बहुत इम्पोर्टेंट सा काम करना बाकी था गाइस। तो ये देख सकते हैं इम्पोर्टेंट काम कौन सा हो रहा है, फ़ोन देखने का। और नाक में उंगली घुसा घुसा करके आपने देखा ही, निकाल निकाल के उसको मल मल के देख रहे हैं कि ये क्या ही चीज़ है। दवाई इधर भी लगाओ, इधर नहीं लगाए। उसके बाद मैं आई, हाथ पैर धोई, जल्दी जल्दी चेंज करी। चेंज करने के बाद पेट पूजा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए मैं बनाई यहाँ चना का सत्तू। चना का ये आटा है, चने का सत्तू इसको बोलते हैं। इसमें प्याज डाली हूँ, मिर्ची डाली हूँ, अजवाइन डाली हूँ, मंगरेला डाली हूँ,
लहसुन डाली हूँ, अदरक डाली हूँ, अचार के मसाले डाली हूँ और सरसों का तेल डाली हूँ और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करी हूँ हल्के से पानी डाल के। उसके बाद फिर आटा गूंदी हूँ, आटा में नमक है, अजवाइन है और इसमें इसको स्टफ करके इसका पेड़ा बना के यहाँ देखो मैं इसको छान रही हूँ। इसको हमारे बिहार वाले भाषा में कहते हैं लिट्टी। तो मैं लिट्टी और चटनी बनाने वाली हूँ, इवन बन भी रहा है और मैं बना के जल्दी जल्दी बच्चों को खिलाऊँ ताकि बच्चे भूखे हैं भाई। और 10:30 हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। ऊपर साहब चले गए किसी काम से, तो आधे आ गई थी इवन घर तक, तो हम लोग इनफेक्ट पहुंच ही गए थे, थोड़ा सा बस 10 कदम की दूरी पर थे। उनको इमरजेंसी फ़ोन आ गया, हमने कहा आप जाओ, हम लोग घर चले जाएंगे। तो हम बच्चों को लेके घर आ गए और वो उधर से ही चले गए अपने काम पे, बिकॉज़ उनके लिए काम ही पूजा है। और ये बात सच है, उनको क्या, सब हर किसी के लिए काम ही पूजा होना चाहिए, काम को सर्वप्रथम मानना चाहिए। तो वो चले गए वहाँ और हम लगे हैं यहाँ, तो कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। मम्मी इनमें से मैं क्या पहनूं? क्या पहनेगी? आप ही बताओ। देखो मेरे यहाँ क्या है, वो फ्लिपकार्ट से, मैं झूठ नहीं बोल रही। देखो ज़ारा कंपनी होती है ना, है उसका, ये देखो कपड़े बनाती ज़ारा कंपनी। तो कपड़े का आया या फिर प्लास्टिक का? आपको तो दिख ही रहा है कि कपड़े का है। ये देखो, इसे खोल के अब ये जीजा जी, मेरे भाई साहब, देखो कैसा ये, ऐसे पीछे भी है। देखो 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 देखो, ये देखिए जी। कान्हा जी एक मिनट से आराम। इनमें से मैं क्या पहनूं? इनमें से हाँ, इन सब में से ए आ ओ ये क्या है? ए आ ओ आ ए आ ओ आज पीला पीला हुआ, पूरी फैमिली पीला पीला पहनेगी। मेरी फैमिली पीला पीला पहनेगी और गीला गीला करेगी। आज है थर्सडे, इसीलिए पहनना चाहिए येलो येलो। आई येलो येलो येलो, यू आर अ बफेलो, आई एम अ येलो, यू आर अ बफेलो। हे गाइस, तो क्या हाल है मेरे भैंसों? मैं किसी की नकल कर रही हूँ यार। पालकी पे होके सवार चली रही, मैं तो लोअर वालों के द्वार चली रही। हाल है आप सबका मेरे यारों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे रिश्तेदारों, सबके ब्लॉग एंजॉय करते और हमारे ब्लॉग को आप एंजॉय नहीं करते हो क्या? हमें सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? ऐरो गैरो नत्थु खैरो सबको तो आप सब्सक्राइब करते हो, उनको तो आप फॉलो करते हो, उनको तो आप खुद देखते हो, हमको आप बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हो भाई। इतने 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 क्या बोलूं, पोट्रिक हो गया, पोट्रिक हो गया। कुछ भी बोल दो, गोबर भी बोल दो, ऐसे कैसे बोल ले? सही बात है भैया, हम लोग को भी सब्सक्राइब करो, हम लोग को भी फॉलो करो और हम लोग को भी देखा करो भाई। हम लोग गरीब छपरी नहीं छपरी नहीं, हम लोग आखिर जाए तो जाए कहाँ? इंडिया का पूरा रास्ता देखा ही नहीं है तो कहाँ घूम के जा सकते हैं ना? तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। गाइस, मुझे ढोकला बनाने नहीं आता है, लेकिन हाँ मुझे परमाणु बम बनाने आता है। तो वही खिला दे सबको बना बना के, ये बच्चे जिसमें बहुत सारे अणु होते हैं, उसी से बनते हैं परमाणु। परमानंद का अनुभव होता है परमाणु से। मेरे घर में एक अणु है, उसको मैं बनाऊंगी परमाणु। परमाणु पर कि दूसरे की मनुष्य, तो उसकी शादी जब करूंगी तो किसी दूसरे मनुष्य से ही करूंगी, तो मेरी अणु बन जाएगी परमाणु।
मेरी जो अनु है वो क्या बन जाएगी माही? परमाणु। तो मेरे को परमाणु बनाना आता है। अच्छा मैं बनाऊंगी परमाणु। ठीक है। क्या ठीक है ढिंगड़े। गाइस आपको एक जोक सुनाऊं? एक जोक सुनाऊं? बकरी चढ़ी पहाड़ पे। कैसी आ रही है मेरे को तो। वाह 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 वाह। बकरी चढ़ी पहाड़ पे, बकरी चढ़ी पहाड़ पे, पहाड़ पे। बकरी चढ़ी पहाड़ पे। हाँ। वाह 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 वाह। फिर उतर के इसको पोटी लगी थी ना भाई, इसलिए गई थी। तो कान पे कान पे कान पे पॉटी लगी थी, उतर गई। तो उतरी किस लिए? वही चढ़ के झरझरा देती। उसको कौन सा पतला पैखाना होता है? भेड़ाड़ी ये तो होता है गाइस, है ना। तो वहीं से बड़बड़ गिरा देती है अपना गुलकी वाला दाना, बस हो जाता भेड़ाड़ी, खत्म बात है। उसमें बकरी भाई, बकरी लगता है अनपढ़ थी, अनलिटरेट बकरी थी, अनलिटरेट। अगर वो लिटरेट होती ना तो वहीं से बुड़बुड़ा देती। पढ़ी लिखी बकरी इसीलिए ना कहा जाता है भाई पढ़ो लिखो, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे महान। अब बकरी अगर पढ़ी लिखी होती तो वहीं से भड़बड़ा देती भाई। एक तो चढ़ो प्रेशर दबा के, हैं, फिर प्रेशर दबा के उतरो। भाई इतनी करने की जरूरत ही क्या है? बकरी को समझनू आवत है, आवत है, पता नहीं क्या ही बोलते हैं जाट वाले भाषा में। बकरी वहीं से कर सकती थी ना बीट, है ना। बकरी को कौन सा टॉयलेट में सुलभ शौचालय की जरूरत थी। चलो अगली बार मैं बकरी अगर चढ़ेगी पहाड़ पे तो मैं उसको बताऊंगी भाई पॉटी लगी है तो ऊपर से कर सकती हूँ, इसमें कोई ये नहीं है कि भाई नीचे उतर के ही तुम्हें करनी है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा बिग बॉस? हाँ गाइस, अगर आप बिग बॉस देखते हो तो बताओ बिग बॉस में कौन जीतेगा? आप किसको करते हैं? आप किसको सपोर्ट करते हैं? मैं तो करती हूँ फुकरा इंसान को। अगर आप एल्विश को या मनीषा को या पूजा भट्ट को करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। पता है? महेश दल्ले। नहीं महेश भट्ट। महेश भट्ट नाम है, पूजा भट्ट के फादर का नाम है महेश भट्ट। महेश भट्ट। तो आप जरूर कमेंट करके बताओ बिग बॉस कौन जीतेगा। आपका क्या अनुमान है? मेरा अनुमान है फुकरा इंसान। अब देखते हैं क्या होता है। चलो कमेंट कीजिए और बताइए और मुझे कीजिए सब्सक्राइब। यही मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी हम एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, शुभ रात्रि एंड शब बखैर। बोलो कल रात पों पा पी पा पों पों। सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है गाइज, इसलिए आप लोग रोज हमें सब्सक्राइब किया करें और हमारे रील्स दिया करें, हमें कमेंट किया करें, ताकि आपका सेहत खुश रहे, तंदुरुस्त रहे और बढ़िया रहे। इसलिए हमको करें सब्सक्राइब और बनाएं अपनी सेहत को टनाटन।